सीएम योगी का बड़ा आदेश, मंत्रियों को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। मंत्रियों के परिवारजनों को भी देना होगा ब्यौरा, अधिकारियों को भी देना होगा संपत्ति की जानकारी। मंत्रि परिषद की बैठक में अहम फैसला, इसी सप्ताह शुरू होंगे मंत्रियों के मंडलवार दौरे। कैबिनेट मंत्री के साथ होंगे स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। प्रभारी मंत्रियों को दी गई मंडल की जिम्मेदारी, धर्मपाल सिंह को गोरखपुर, बेबी रानी मौर्य को झांसी, केपी मौर्य को आगरा, स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद, भूपेंद्र चौधरी को मिर्जापुर, आशीष पटेल को बस्ती। सुरेश खन्ना को लखनऊ, जितिन प्रसाद को कानपुर, नंदगोपाल नंदी को बरेली, राजेश सचान को देवी पाटन, ब्रजेश पाठक को वाराणसी, लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ की जिम्मेदारी मिली। लखनऊ में नवनिर्वाचित एमएलसी का शपथ ग्रहण, नवनिर्वाचित 36 एमएलसी सदस्यों ने ली शपथ। विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी हुए शामिल। योगी कैबिनेट की बैठक में 10 में से 9 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मोहर। पीडब्ल्यूडी को दी जाएगी सिंचाई विभाग की जमीन। अनुदेशकों और रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब लगेगा टोल। बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का लगा जनता दरबार, सीएम ने लोगों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। कानपुर में सीएम ऑफिस से फोन आते ही टीजीटी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के निर्देश, 6 महीने से डीआईओएस का लगा रहे थे चक्कर। उन्नाव में सीएमओ से फोन आते ही एक्शन में प्रशासन, डीआईओएस को पुलिस की निगरानी में बैठाया गया। डीएम के निर्देश पर तत्काल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराने के निर्देश दिए गए। लखनऊ में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा फैसला, सीएम योगी ने 2 नए थाने खोलने का प्रस्ताव किया मंजूर। कोरोना रोकथाम को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कोरोना को लेकर प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी। अस्पतालों का निरीक्षण कर कमियां दूर करने के निर्देश, अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था। अंग्रेजी पेपर लीक मामले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर गिरी गाज, विनय कुमार पांडे को किया गया निलंबित। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जारी, एडिशनल कमिश्नर रविकांत सिंह और भूपेंद्र कुमार का डिमोशन, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने की कार्रवाई। बरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, सपा विधायक शहजुल इस्लाम के टूटे हुए पेट्रोल पंप का लिया जायजा, कहा दहशत फैलाने वाले के लिए की गई पेट्रोल पंप के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हिंदुवादी संगठन का प्रदर्शन, क्रांति सेना ने डीएम ऑफिस के बाहर दिया धरना, जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग। यूपी के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम इसी हफ्ते हो सकता है तय, सूत्रों के हवाले से मिली खबर। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान की तैयारियां आखिरी चरण में। यूपी में ओबीसी छात्र छात्राओं को सशक्त बनाएगी यूपी सरकार, निशुल्क कोचिंग के लिए सरकार जल्द बनाएगी अकेडमी। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के पब में मर्डर से दहशत, बल के विवाद में पीट कर युवक की हत्या, 16 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के पब में मर्डर से दहशत, पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। नोएडा एलिवेटेड रोड की होगी जांच के लिए गठित कमेटी आज लेगी सैंपल, जांच के सीईओ ऋतु महेश्वरी ने दिए थे आदेश। पीएम मोदी कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, कोरोना के बढ़ते मामलों पर करेंगे चर्चा, बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। अजान हनुमान चालीसा विवाद पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बड़ा बयान, सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते। लाउडस्पीकर विवाद पर सरकार की सख्ती, हटाए जाएंगे धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर, 30 अप्रैल तक एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने मांगी रिपोर्ट। मुरादाबाद में सपा के एक और नेता पर बड़ी कार्रवाई, आजम के करीबी यूसुफ मलिक पर एनएसए की कार्रवाई, अपर नगर आयुक्त को धमकाने के मामले में एक्शन।
मेरठ में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बड़ा बयान, कहा देश में 7 से 8 जगह एक ही पेट्रोल पर धार्मिक यात्राओं में हथियार लहराए गए और मस्जिदों के सामने जाकर लोगों को भड़काया गया। रामपुर में बोले किसान नेता नरेश टिकैत, कहा बीजेपी की तरफ से जनता का रुझान, किसान आंदोलन करके न करे समय बर्बाद। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई, 10 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा का आरोपी है आशीष। आजम खान को लेकर बीजेपी नेता रमापति त्रिपाठी का बयान, रमापति त्रिपाठी ने कहा कि आजम की ईद जेल में होगी या कहीं और, इसका फैसला कानून करेगा। जालौन में लाइट न आने से परेशान लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, सूचना पर पहुंचे सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने सुनी लोगों की समस्याएं, लगाया एक्सीएन को फोन। सोनभद्र में पोती की जिद बार, एक ही मंडप में दादा दादी ने भी रचाई शादी, 3 पीढ़ियों के 6 जोड़ों ने लिए एक साथ 7 फेरे। आगरा में लुटेरी दुल्हन का शिकार हुआ परिवार, अलीगढ़ के कोर्ट में सुबह होना था विवाह का रजिस्ट्रेशन, कोर्ट से बाथरूम के बहाने रफू चक्कर हुई दुल्हन। कासगंज में नगर पंचायत पटियाली का अतिक्रमण हटाओ अभियान, व्यापारियों की दुकान और मकान से हटाया गया अतिक्रमण, नगर पंचायत अध्यक्ष ने डीएम से की शिकायत। बुलंदशहर में प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, नोटिस देने के बाद भी जवाब न मिलने पर की गई कार्रवाई। फतेहपुर में प्रशासन ने मीरमऊ गांव में शराब माफिया और D27 गैंग के सक्रिय मेंबर के अवैध कब्जे को किया ध्वस्त। वाराणसी में नगर निगम परिवर्तन दल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है, सड़कों पर अतिक्रमण कर रहे हैं विरोध। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री के ड्राइवर के साथ मारपीट, मंत्री एसपी सिंह बघेल के ड्राइवर के साथ मारपीट, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। लखनऊ के पेट्रोल पंप पर जमकर हुई मारपीट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर हुई मारपीट, पुलिस के आने के बाद आरोपी बाइक लेकर फरार। रायबरेली में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, दोनों गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। कन्नौज में मरीज की मौत के बाद जिला अस्पताल में हंगामा, मरीज के पैर का 1 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था। गोरखपुर में अंडा बेचने वालों ने 3 लोगों को मारी गोली, छात्रों के 2 गुटों में मारपीट के बाद हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। एटा में 2 पक्षों के बीच मामले कहासुनी में जमकर चले लाठी डंडे और फायरिंग हुई, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। कानपुर पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का आरोप, मृतक के परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर लगाया जाम। बुलंदशहर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील में किया प्रदर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ, कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन। सीएम योगी के निर्देश के बाद उन्नाव में प्रशासन ने अवैध वसूली स्टैंड को बंद करवाया, अवैध वसूली करने वालों को दी सख्त हिदायत। अयोध्या में बड़ा रेल हादसा होते होते टला, जानकारी के मुताबिक गेटमैन सोता रहा और खुली हुई क्रॉसिंग से ट्रेन तेज गति से निकली। बिजनौर पहुंचे डीआईजी मुरादाबाद ने किया नवनिर्मित पुलिस लाइन का निरीक्षण, पुलिस लाइन में आयोजित ग्राम प्रहरी सम्मेलन को किया संबोधित, डीआईजी ने ग्राम प्रहरियों को बताया पुलिस की रेड। अलीगढ़ में कॉस्मेटिक व्यापारी के बंद घर में लाखों की चोरियां, ज्ञात चोरों ने दिया वारदात को अंजाम, बेटी की शादी करने आगरा गया हुआ था परिवार। महराजगंज में बगीचे में पेड़ के फंदे से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस शव को लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हाथरस में सड़क किनारे युवक का शव बरामद, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की झुग्गियों में लगी भीषण आग, 1 दर्जन झुग्गियां जलकर हुई राख, झुग्गियों में फट रहे छोटे सिलेंडर।
मेरठ में बिजली लाइन टूटने से गंगानगर थाने में आग का तांडव। इंस्पेक्टर सीओ समेत 30 पुलिस कर्मियों ने भागकर बचाए जान। 100 से ज्यादा वाहन हुए राख। मेरठ में देर रात आंधी के चलते लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आगरा में दिखा आग का आतंक। फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। भगवान टॉकीज के पास मौजूद है शोरूम। नोएडा की झुग्गियों में लगी भीषण आग। कई गैस सिलेंडर के फटने की आशंका। आग पर काबू पाने के लिए जुटी फायर ब्रिगेड। रायबरेली में आग लगने से गेहूं की फसल के नुकसान की भरपाई करेगा जिला प्रशासन। अलग अलग विभागों से मुआवजा दिलवाने का प्रावधान। बिजनौर में डीआईजी मुरादाबाद ने किया थाने का औचक निरीक्षण। रात 12 बजे शहर कोतवाली पहुंचे शरभ माथुर। रिकॉर्ड सही पाए जाने पर मुंशी को दी शाबाशी। जम्मू कश्मीर में तैनात एसएसबी जवान गोरखपुर में लूट की वारदात को अंजाम देते पकड़ा गया। 95,000 रुपए, मोबाइल फोन और बाइक बरामद। गोरखपुर के रायगंज गांव में पति पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जालौन में युवक को दिन दहाड़े पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश का मामला। गंभीर रूप से झुलसा युवक अस्पताल में भर्ती। कुशीनगर में पिता के हत्यारे बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कलयुगी बेटे ने संपत्ति से बेदखल करने के शक में की थी पिता की हत्या। फतेहपुर में अपहरण के बाद बरामद हुआ 8 माह का मासूम। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया बच्चा। जालौन में पुलिस अपनी छवि सुधारने और लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाने सड़क पर उतरी। एसपी रवि कुमार ने देर शाम सड़कों पर किया फुट मार्च। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने पूर्व सैनिक को रौंदा। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और पशु चोरों के बीच मुठभेड़ में पैर में लगी गोली से 3 पशु चोर घायल। 3 तमंचे, 8 कारतूस, 1 गाड़ी और 1 भैंस बरामद। सहारनपुर के कई गांव लिख रहे हैं सफलता की इबादत। थरौली, छिदबाना, जयंतीपुर और चकफाली गांव हुए हाईटेक। दूसरे गांव के लिए बने विकास की प्रेरणा। जालौन में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरने लगा है। सरकार के निर्देश पर 100 दिन कैंपेन के अंतर्गत स्कूलों में अलग अलग तरीकों से पढ़ाई हो रही है। केदारनाथ धाम पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। 4 धाम यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम धामी के साथ स्थानीय बीजेपी नेता भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सरकार द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून में सीएम धामी ने मां डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। हरिद्वार में हुए सांप्रदायिक तनाव पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा, कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है। सीएम अपडेट ले रहे हैं। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कार्यभार संभालते ही 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों संग की बैठक। रुड़की में पुलिस ने कुछ ही घंटों में अज्ञात चोरों को चोकर से लदे ट्रक के साथ पकड़ा। ट्रक में 300 बोरे चोकर के मौजूद। 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले सियासत तेज। हरीश रावत ने खड़े किए सवाल। कहा, पिछले साल की यात्रा में पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं था। उधम सिंह, हाथियों का सामना ट्रैफिक से हुआ। गजराज का चढ़ गया पारा। लोग परेशान होकर भागने लगे। देहरादून में बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। यूपीसीएल के दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पौड़ी की भूमि पर विकास भवन के समीप बन रही पार्किंग को लेकर एसडीएम ने की मुलाकात। कार्यालय में बैठक आयोजित की गई।
नैनीताल पुलिस 1 मई से ट्रैफिक यातायात का जिम्मा वॉलंटियर के हाथों देने जा रही है, जिसकी रणनीति पुलिस प्रशासन ने बनाई है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के जंगलों में आग का तांडव। कीर्तिनगर क्षेत्र के जंगल में पिछले 3 से 4 दिनों से लगी है आग। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के गंगारा हिल्स जंगल में लगी आग। लगातार हो रही है आग बुझाने की कोशिश। दिल्ली के जामिया नगर में झुग्गी झोपड़ी में लगी आग। आग की चपेट में आने से 3 भैंस और 2 गायों की मौत। कई झुग्गी झोपड़ी आग में खाक हुई। हिमाचल प्रदेश के सोलन में जंगल में लगी आग। 200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जला। कई किलोमीटर से दिख रही आग की लपटें। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दिख रहा बेहद खूबसूरत नजारा। बड़ी संख्या में प्रवासी फ्लैमिंगो पक्षी दिखाई दिए। पीटीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने फिर खेला विक्टिम कार्ड। बोली, बुलडोजर के जरिए विशेष समुदाय को किया जा रहा परेशान। देश में डर का माहौल। चीन के शंघाई में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। चायोंग में 35 लाख लोगों की कोविड जांच हुई। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। मरियुपोल में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। जान बचाने के लिए बंकर में छिपे लोगों के खाने पीने का संकट। इंसान की तरह एक डॉग भी कार को करवा रहा है पार्क। जब ड्राइवर रिवर्स कर रहा था तो डॉगी मालिक की मदद करता नजर आया। वायरल वीडियो में कुछ लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं। बीच में डांस कर रही लड़की फंक्शन में डिजिटली जुड़ी है। ये वीडियो काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो को देखिए। वायरल वीडियो में दुल्हा दुल्हन सज धज कर वेडिंग स्टेज पर पुशअप्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में एक शेर को ओपन टूरिस्ट वाहन पर चढ़ते देखा जा रहा है, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। फिल्म KGF 2 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई जारी। 11 दिनों में दुनिया भर में करीब 900 करोड़ की कमाई की 1000 करोड़ की ओर बढ़ रही KGF 2। रणबीर सिंह की फिल्म जयेश भाई जोरदार का पहला गाना फायर क्रैकर रिलीज। गाने को काफी पसंद किया जा रहा है। अभिनेता अक्षय कुमार ने बच्चन पांडे के बाद अब अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू की। फिल्म में अक्षय पहली बार राधिका मदान के साथ नजर आएंगे। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह ने कल अपना 35वां जन्मदिन मनाया। अरिजीत के फैंस ने बधाइयां दी। वरुण धवन की फिल्म बवाल की शूटिंग के बीच लखनऊ में धूमधाम से उनका बर्थडे मनाया गया। अभिनेता ने क्लिप शेयर की। अभिनेता मनोज पेहवा की वेब सीरीज होम शांति का ट्रेलर रिलीज। ये वेब सीरीज काफी समय से सुर्खियों में थी। ट्विटर के मालिक बने एलन मस्क टेस्ला के फाउंडर ने $44 अरब में खरीदा। हर शेयर के लिए $54 में हुई कैश डील। एलन मस्क ने ट्वीट कर लिखा, मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे। व्हाइट हाउस ने डील पर जताई चिंता।